नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। भाई बड़ा आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों के आंकड़े, आप लोगों की अपनी की हुई छोटी छोटी पोल्स अब आनी शुरू हो गई हैं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। तो आज का मुकाबला दिल्ली को डेडिकेटेड, दिल्ली को समर्पित, दिल्ली की सियासत में क्या हो रहा है। दिल्ली का अगर आप जिक्र करिए तो भाई बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह है इस शहर के अंदर, लेकिन उनमें से सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ये है, देखिए देश की संसद, ये आलीशान बड़ा खूबसूरत इलाका है। इधर अगर आप देखिए तो सब मीडिया जो है ये सालों से जमावड़ा करता है। मेरे जैसे जर्नलिस्ट ने भी यहाँ पर खूब समय बिताया। मैंने कहा इससे अच्छी जगह क्या चुनी जा सकती है दिल्ली की सियासत पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट होंगे, कुछ खास मेहमान होंगे। बड़े बेसिक सवाल है, बड़ी सीधी सीधी बातें हैं कि भाई कुछ हो पाएगा इस बार अरविंद केजरीवाल का या नहीं, या बीजेपी जिस तरह के मूड और माहौल में चल रही है, बीजेपी के पास सारे आंकड़े आएंगे। तमाम रिसर्च और कागज़ में लगातार पढ़ते हुए आ रहा था, इस बात को लेकर भी आजकल बड़ी बहस चल रही है कि क्या केजरीवाल जो है वो डर गए हैं नरेंद्र मोदी से। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसी कोई स्थिति नहीं। तो 50 सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम जिस मसले पर फोकस करेंगे, और आप हमेशा जानते हैं कि मैं मुद्दों की तरफ बढ़ता हूं, तो फैसला ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये गृह मंत्रालय है, इस तरह की जगहों से आता है। सवाल ये है कि क्या किसी की सियासी महत्वाकांक्षा की वजह से दिल्ली को सफ़र, दिल्ली को परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर। मुद्दे थे नहीं थे, उनकी बातें, उनकी सियासत, और उसके बाद वो सरकार छोड़ के भाग गए। उसके बाद एलजी को भी लेकर आरोप लगने लगे, सरकार रही ही नहीं। अंततः अगर इस सियासत की वजह से किसी का नुकसान हुआ तो वो दिल्ली का। अब हम क्या इस स्थिति में, हम दिल्ली वासी क्या इस स्थिति में वापस आना कभी भी चाहेंगे? जैसे मैंने कहा, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, सबकी अपनी अपनी सियासत है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो उसी हिसाब से चलेंगी, वो उसी हिसाब से करेंगे। मैं आपको अपने खास मेहमानों से मिलाता हूँ। प्रभात झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, ये दिल्ली के इंचार्ज हैं। अखिलेश को आप सब लोग पहचानते हैं, और अखिलेश हमारे अब विशेषज्ञों में से हैं बीजेपी का, जहाँ तक सवाल है। संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के, संजय भी मेरे साथ कई कार्यक्रमों में हैं। और आलोक शर्मा जी हैं, जिन्होंने कार्यक्रम तुरंत शुरू होने से पहले ये निकाल के पहन लिया। जब आए थे इन्होंने पहना नहीं था, तो इससे ये साबित होता है कि ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्होंने पहन लिया। लेकिन मैंने कहा कि जो बड़ा मसला है दिल्ली का, ये बयान वो बयान, अच्छा क्या है ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है तो वो ट्विटर पे भी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, ट्विटर फेसबुक पे। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली का मूड है किसी को एक निर्णायक फैसला देने का। अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है हाल के चुनावों को देखते हुए कि लोग सीधा फैसला देना ज़्यादा पसंद करते हैं। कम से कम अगर पूर्णतः निर्णायक ना हो तो निर्णायक के करीब नजर आए, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। या दिल्ली किसी सियासी नौटंकी को, ड्रामेबाजी को, बयानबाजी को, धरनेबाजी को, इस सब से एक बार और गुजरने के लिए तैयार है। सबसे पहले लोगों से पूछते हैं कि इनके हिसाब से दिल्ली का मूड क्या है। ये मूड अंततः तो चुनाव के नतीजों से आएगा। संजय, दिल्ली का मूड क्या लगता है आपको? देखिए, अभिज्ञान, दिल्ली में पिछले बार भी बहुमत के करीब बीजेपी रह गई थी, और ये सही बात है कि बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई थी। और आम आदमी पार्टी का एक एकदम से स्पेक्टुलर परफॉर्मेंस। मेरा अपना ये मानना है इसकी वजह से दिल्ली ने सफर किया। दिल्ली एक साल में सफर की है। लोगों को ये लगता है, देखिए दोनों में से किसी की सरकार बन जाती। अगर अरविंद केजरीवाल रह जाते तो शायद उनकी तस्वीर, अभी चुनाव ही नहीं होते और वैसे भी दिल्ली की दशा कुछ और होती। लेकिन उन्होंने छोड़ करके दिल्ली की सत्ता, उन्होंने बहुत अपने कंस्टिट्यूएंट्स को नाराज किया है। उन्होंने, वो मानते भी हैं कि उन्होंने गलती की है। तब से अभी तक में एक नरेंद्र मोदी ने जो लोगों के साथ कनेक्ट किया है, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद भी जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं, जो अभी चुनाव आए हैं, या जो बनारस में भी जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में गए हैं, तो जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के साथ एक लीडर वाली जो चीज़ होती है कि लोगों के साथ कनेक्ट करना,
उसके बाद दिल्ली का अगर जब चुनाव होता है तब तक झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर के भी चुनाव हो चुके होंगे। तो डेफिनेटली दिल्ली के साइकी को भी, लोगों के जो मतदाता हैं उनकी साइकी को भी अफेक्ट करता है। देखिए, सीधा चुनाव तो लगभग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। बीजेपी पिछले बार आम आदमी पार्टी को शुरू में हल्का मान करके चल रही थी, बाद में उन्होंने सीरियसली लिया। इस बार वो पिछले बार से सबक लेकर के मेरे ख्याल में वो सीरियसली आम आदमी पार्टी को आंक करके चल रही है और अपनी रणनीति भी उसी तरह से बनाएगी। तो एक जो नेशनल मूड है, लग रहा है कि दिल्ली हमेशा क्लियर कट होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 7-0 है, तो वहां से ये वापस वो मूड रिफ्लेक्ट करेगा, स्थिति नहीं पहुंचे। प्रभा जी, दिल्ली क्या चाहता है? दिल्ली का मूड, देखिए, दिल्ली चाहता है देश की राजनीति से जुड़ना, देश की सरकार से जुड़ना, और देश की सरकार यानी एनडीए नीति भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और क्योंकि उसको 1 साल में लगा है कि वो बड़ी पार्टी बनाकर गलती की उसने, या तो उन्हें सरकार में ले आती, और दूसरी गलती ये हो गई कि आम पार्टी सरकार में भी आई और चल भी नहीं पाई। इसके लिए, और इस बीच में कहा जा रहा है कि 1 साल तक बीजेपी लटकाती रही। मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को एक पत्र मिलता है 2013 के दिसंबर में कि आप आइए, लार्जेस्ट पार्टी है, इस पर आप जवाब देते हैं कि आप नहीं बना सकते, हर्षवर्धन जी की चिट्ठी लिखी जाती है। उसके बाद लगातार हमारे मन में क्या था हम नहीं जानते। दूसरी चिट्ठी तो आई है 2014 के नवंबर में, हम उसके पहले कैसे बात कर लेते। अब नजीब जंग जी ने कोई चिट्ठी दी नहीं, हवा में बातें उड़ती रही कि ये सरकार बनाना चाहते हैं, ये तोड़ रहे हैं, और इसका कुछ नाजायज फायदा किसने उठाया? आम पार्टी। आपके अध्यक्ष अमित शाह इस तरह के संकेत देते रहे कि आप लोग सरकार बनाने में रुचि रखते हैं, इसलिए बीजेपी पर यह चार्ज लगा। नहीं, ये उन्होंने ये कहा था कि अवसर मिलेगा, देखते हैं क्या होता है, सरकार बनाना गलत नहीं है, ये कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा था कि हम सरकार तो बना। आपने ये कभी नहीं कहा, तो इसका मतलब आप हर्षवर्धन के बयान से पलट गए। हर्षवर्धन ने तो चिट्ठी में लिख के दिया था कि नंबर्स नहीं, हमें सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कि हाँ, मौका मिले तो क्यों नहीं। लेकिन अभिज्ञान जी, हमने कहीं ये भी लिख के नहीं दिया कि हम सरकार बनाने। ये मीडिया में और आप पार्टी ने इसकी अफवाह फैलाई, कोई 4 करोड़ में, कोई 5 करोड़। मेरा मानना है अब दिल्ली स्थायी सरकार की बनाने की ओर बढ़ रही है, इसका भी मूड बन चुका है। लोग आप पर, अगर मैं कड़वी और सीधी जबान में कहूँ, आरोप ये लगाते हैं कि जब आपने जोड़ तोड़ की कोशिश कर ली और आपको समझ में आया कि बॉस ये तो सरकार बन नहीं पाएगी, यहाँ पर ये संसद में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं जिनकी छवि इस वक्त बहुत प्रबलशाली है, तो कहीं ऐसा ना इक्के दुक्के की सरकार गिर गई और नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे गिर गई, तो इसलिए एंड में आपने कहा कोई बात नहीं, चुनाव ही करा लो। देखिए, एंड में चिट्ठी आई, हो सकता है चिट्ठी आती और उस समय हम क्या विचार करते, लेकिन जब चिट्ठी आई उसके पहले हमारे विचार का कोई महत्व नहीं था। हमारा विचार तो तब बना जब चिट्ठी आई और हमने कहा नहीं, हम तो चुनाव में जाएंगे। ठीक है अखिलेश, कितनी प्रभात झा की बातों को आप सच मानेंगे? देखिए, 1-2 बातें जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है दिल्ली को लेकर, अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, मुझे लगता है कि हवा काफ़ी बदल गई है। पिछले साल दिसंबर में जो हवा थी या पिछले साल जो हवा थी, काफ़ी बदल गई है। जहाँ हम खड़े हैं संसद भवन के सामने, यहीं से कुछ दूर रेल भवन है जहाँ पर कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ गए थे। तो अब इस दिल्ली की हवा में वो गुस्सा नहीं है, वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होते थे, धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, या महंगाई के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते थे, उस तरह की बातें अब यहाँ पर नहीं हो रही है। एक अलग तरह का माहौल दिल्ली में अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी कह सकते हैं कि जो एक गुस्सा था लोगों का, वो प्रेशर कुकर की सीटी जैसे होती है, तो प्रेशर जो है पूरा रिलीज दिसंबर के चुनाव में उनका हो गया। कह रहे हैं कि इन लोगों ने कभी कोशिश की ही नहीं, क्या ये बात सच है अखिलेश? एक जर्नलिस्ट के तौर पर क्या ये बात सच है, या ये अपना दोहरा गेम खेलते रहे कि हम तो कोशिश कर नहीं रहे, हमको तो चिट्ठी आई नहीं, पीछे से देखो अगर एमएलए आ जाए, फिर बाद में जैसा मेरा मानना है कि इनकी जान निकल गई इस बात को लेकर कि कहीं नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे कोई अल्पमत के जोड़ जुगाड़ की सरकार बनी और गिर गई, तो मोदी जी जिस छवि पर राज कर रहे हैं वो ऐसी तैसी हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात ज़रूर थी। और दूसरी बात ये थी कि कोई भी पार्टी का विधायक वो चुनाव नहीं चाहता था, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। तो ये बात बीजेपी के पक्ष में जा रही थी कि यहाँ पर एक सरकार बीजेपी चाहती तो बना सकती थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो जब उसके आंकड़े थे वो पीछे रह गए। तो उसमें जब तक कि कांग्रेस पार्टी में टूट नहीं होती या आम आदमी पार्टी से टूट नहीं होती, तब तक बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक हैं, 6 विधायक कम से कम चाहिए थे ताकि वो टूट को मान्यता मिल सके, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो। 5 विधायक शायद हो गए थे लेकिन 6 नहीं हो पाए थे। मुझे लगता है ये एक बड़ी वजह रही। आम आदमी पार्टी के विधायक भी कई सारे कहा जाता है कि संपर्क में थे बीजेपी के, लेकिन वहाँ भी यही समस्या आई कि जो एक आंकड़ा चाहिए था टूट के लिए वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, बीजेपी की अपनी रणनीति ये रही कि सरकार बनाने से बेहतर होगा कि चुनाव कराए जाएं। बीजेपी ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव शुरू में कम आंक रही थी, वैसा प्रभाव उसको गलत उसका आकलन हुआ, क्योंकि ज़्यादा प्रभाव आम आदमी पार्टी का रहा। कांग्रेस के लिए आज की स्थिति में क्या क्या विकल्प आलोक जी?
देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और तमाम विकल्प खुले हैं, चुनाव हो ही रहा है। 50 सीट से कम का राष्ट्रीय दल है, ये कहने से पहले हमेशा याद उसमें रखिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। वोट परसेंटेज अभी भी हमारा ठीक है, हाँ। अगर आप पूरा राष्ट्रीय स्तर पर और आप देखेंगे। कैमरे की तरफ फोकस कर सकते हैं। वो संजय सिंह जी जो है आम आदमी पार्टी के, हम ये कार्यक्रम चालू है वो भी हमें ज्वाइन करें। हाँ चलो, अभी प्लीज। एक विषय अभी सामने आया, प्रभात झा जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े साफ गोई से उन्होंने एलजी महोदय आपके बड़े भाई हैं प्रभात झा जी? बड़े भाई की तरह। अच्छा, बड़े भाई की तरह, मैं तो घबरा गया। मैंने नहीं, कहा बीजेपी के नेता कांग्रेस के बड़े भाई, तो एकदम नया आकलन दे दिया। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ देखिए, चुके एलजी हैं। महोदय के पद का जिस तरह से दुरुपयोग पिछले 5 महीने में हुआ है, हाँ। वो पूरे देश की जनता ने देखा है। ये कह रहे हैं कि एलजी महोदय ने पत्र ही हमें नवंबर में दिया है, तो क्यों दिया है? 4.5 महीने तक एलजी क्यों लटकाए रहे? क्या जब बाई इलेक्शन का लास्ट डेट आ गया उससे पहले दिन ही उनको याद आया कि अब सभी पार्टियों को बुला लिया जाए? क्या प्रभात झा जी ने ही एक स्टेटमेंट नहीं दी थी कि हमारे पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं? क्या इनके उपाध्याय, सतीश उपाध्याय साहब ने तमाम टीवी कैमरे पर नहीं कहा कि हमारे पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी चाहती थी किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें। तमाम विकल्प खुले हुए हैं ना, ये एक बयान है। थोड़ा सा कभी कभी लोग कह देते हैं मुझसे कि भाई कभी आप ऐसे बात करते थे, आपने 1857 भी देखा। वो बात अलग है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन मैंने बहुत समय देखा। तो ये तमाम विकल्प खुले हुए हैं ना, ये बनिए की दुकान टाइप का शब्द है जिसमें तमाम तरह की चीजें मिलती हैं सियासत में। शब्दों में सहमति व्यक्त करता हूं कि भाजपा ने जो बीजेपी है, भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, सब कहते हैं, सारे विकल्प खुले भाजपा हुए ने जो है वो बनिए की दुकान समझा दिल्ली को। हाँ। ये आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इस बात को। मैं समझता हूँ 4.5-5 महीने में परोक्ष रूप से एलजी महोदय के माध्यम से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। प्रभात जी, संजय सिंह आ गए। एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे आप लोग जब दिल्ली में अभियान करेंगे, कैंपेन करेंगे, तो कूड़ा कहाँ कहाँ से आएगा? देखिए, स्वच्छता अभियान, हाँ, नहीं कूड़ा लेके कहाँ से आएंगे? जैसे अब ऐसा हो सकता है भाई आप लोग के संगठन में कोई जुगाड़ कर दिया जाए, क्योंकि कल मैंने टीवी पर सुन रहा था, वो सतीश उपाध्याय जी हैं, ये पहले मीडिया के प्रभारी होते थे, अभी तो एकदम से मुझे भी पता चला ये नेता हो गए दिल्ली के। तो ये वो बता रहे थे कि कल किसी ने कहा भी इंडिया इस्लामिक सेंटर के लोगों ने कि इस बात की जांच होगी कूड़ा आया कहाँ से। सतीश उपाध्याय जी तो लेके आए नहीं कूड़ा। अब देखिए वहाँ पर इंडिया इस्लामिक सेंटर ने, अच्छा, उनकी गलती है, नहीं इस्लामिक गलती सेंटर। में हाँ। स्वच्छता अभियान की शुरुआत उनको करनी थी, उन्होंने बुलाया था। यदि मुझे भी कोई बुलाता तो अब कचरा फैलाया गया है या कचरा इकट्ठा किया गया है या कचरा फिर से डाल दिया गया है, इसमें सतीश उपाध्याय अब जी मान की कोई लीजिए गलती यहाँ पे हम लोग हैं, जरा दिखाना चाहूँगा, यहाँ कहीं कचरा नहीं है, बड़ा आलिशान शानदार इलाका है। और मान लीजिए प्रभात जी, झा जी, आपको स्वच्छता अभियान करना हो तो नहीं। यहाँ अगले हम कूड़ा थोड़ी फैलाएंगे। आप कूड़ा नहीं फैलाएंगे ना? नहीं, तो लेके आना पड़ेगा ना नहीं, कहीं नहीं, से। सवाल यही उठता है हाँ। कि अगर वहाँ किया गया है तो सतीश उपाध्याय जी को बुलाया गया, गए हो, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था, सफाई की। लेकिन ये बात तो बाद में आपके कैमरे ने बताना शुरू किया कि कूड़ा लाया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो, लेकिन ये आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं ना कि सतीश उपाध्याय जी या बीजेपी कूड़ा नहीं लेके जाएंगे। नहीं, कहीं नहीं लेके कहीं नहीं जाएगी। वैसे हाँ, ये बात सही है, हिंदुस्तान अपने आप में बहुत गंदा है। नहीं, ऐसा कोई इस जरूरत गंदगी को बीजेपी साफ कूड़ा करने लेके के लिए ही जो काम 16 अगस्त 1947 से शुरू होना था उसको अब शुरू किया गया है। ठीक है। देखिए, अब इन्होंने बता दिया प्रभात झा ने कि बीजेपी का कोई भी नेता कहीं से भी कूड़ा लेकर नहीं जाएगा। जो नेचुरल कूड़ा होगा, स्वाभाविक कूड़ा होगा, वही नेता साफ करेंगे। तो आप लोग जो कैमरामैन हैं सारे जो फोटो खींचने पहुंच जाते हैं, तो जैसी झाड़ू लगती है आप लोग पहुंच जाते हैं फोटो खींचने। आप याद रखिएगा, सतीश उपाध्याय जी कूड़ा ऑर्गेनाइज नहीं करवाएंगे, कूड़ा आयोजित नहीं होगा। हाँ, संजय सिंह जी, अब देखिए, झाड़ू तो आप लोगों का चुनाव चिन्ह था और लगवा रहे हैं नरेंद्र मोदी इस चक्कर में कि आप ही लोगों पे झाड़ू लग जाए। तो ये आप लोग उनको कूड़ा वूड़ा देने में कोई मदद करेंगे बीजेपी को? देखिए, झाड़ू लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नीयत साफ होनी चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि वास्तव में नहीं, गंदगी, ये वाली झाड़ू तो गंदगी- कैमरे के सामने लग रही है। वही मैं- कोई सतीश उपाध्याय अपने घर में झाड़ू मैं- थोड़ा ना लगा रहा है मैं यार। यही तो कह रहा आप हूँ। भी कमाल कर मैं रहे हैं। यही कह रहा हूँ कि घर में अगर तो नौकर आपकी लगाते नीयत होंगे इस ना। बात में साफ होगी कि नहीं, गंदगी वास्तव में साफ करना है, तो आपको कूड़ा कहीं से ला के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोधी रोड और अच्छा विजय- प्रभात जी, अगर थोड़ा सा ऐसे मेरे पब्लिसिटी का, क्योंकि मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पाया, अगर आप लोग इंतजाम कर दे तो मैं और अखिलेश और संजय सिंह, हम भी आके कैमरे के साथ, घर में झाड़ू नहीं लगाता हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता, मैंने घर में आज तक झाड़ू नहीं लगाए कभी, लेकिन कहीं भी आप कूड़ा इकट्ठा करवा दे, मैं साफ करने आऊंगा। देखिए, इंडिया टीवी तो एनडीटीवी तो अभियान चला रहा है हाँ, हमारा तो अपना स्वाभाविक, मैंने बताया, मैंने कभी घर और में झाड़ू इसलिए लगाई। नहीं, आपने नहीं लगाया होगा। हाँ। लेकिन देश साफ रहे, हाँ, ये तो सब हम किसकी सब- इच्छा नहीं है। हम सब चाहते हैं और देश इसी साफ इच्छा रहे। की शुरुआत के लिए अभिज्ञान जी मैं ये कह नरेंद्र रहा हूं मोदी जी कि ने अगर कहा। आप मुझे पब्लिसिटी दिलवा दे और कूड़ा आपका, पब्लिसिटी मेरी,
कूड़ा मैं कूड़ा अगले समाज क्या का झाड़ू लगाएंगे बिल्कुल तैयार है। कूड़ा समाज का और संजय सिंह जी सफाई झाड़ू आप लगाएंगे ना आप मेरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो सारे पत्रकार 9 झाड़ू लोगों की चेन आपकी बना देंगे। अरे सर, आप कूड़ा तो मंगवाइए। नहीं, हम कूड़ा लोग का पूरे कूड़ा तो कांग्रेस में समाज झाड़ू में लगवाएंगे। है, उसकी सफाई करेंगे। नहीं, सतीश उपाध्याय वाला कूड़ा। नहीं, देखिए इस तरह से पीछे नहीं पड़ना चाहिए। साफ ठीक सुथरा है। देखिए अब देखिए, मैं प्रभात जी बहुत बढ़िया बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं। हाँ संजय, तो थोड़ी गंभीर बात पे वापस आते हैं, क्योंकि देखिए सब लोग रिएक्ट करते हैं। मैं आज भी अपने पेज वगैरह पे देख रहा था। अब लोगों को लगता है भाई कि ये सब तो ना किया जाए सियासत में, कि कूड़ा आ रहा है ताकि 25 कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की जय, मोदी की जय के बीच झाड़ू लग रही है। अब ये सब तो थोड़ा आयोजकों ने ज़्यादा कर दिया। हाँ संजय जी। नहीं, उसमें तकनीक का भी बहुत बड़ा रोल है। जितना तेज़ी से खबरें आजकल फैलती हैं, पहुंचती हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा होती है, उससे अब कोई आदमी बच नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी ये है कि कूड़ा साफ़ करने और गंदगी साफ़ करने के लिए विजय चौक और लोधी रोड जैसी जगह अगर खोजी जाएगी तो उसमें मुश्किल होगी, वो तो सही पकड़ बात में है। आ जाएगी। अब अभी यहाँ अब पे अब यहाँ आपको कूड़ा खोजे से मिलेगा नहीं, आपको लाना ही पड़ेगा। बगल में संसद है, यहाँ पे ऐसे- तो मोदी जी का अभियान चल ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे ऐसे इतनी खूबसूरत जगह है। इलाके खोजे जाएं जहां वास्तव में गंदगी है, तो सफाई अभियान अच्छे ढंग से चल सकता है। देखिए, ये कोई नहीं कह सकता कि ये स्वच्छता का अभियान कहीं से गलत है। इसको साफ नियत के साथ चलाया जाए और उसमें दिल्ली एमसीडी भी सहयोग करे। हमने 3000 फोटोज दी थी, ठीक है। अलग अलग इलाकों की 3000 फोटोज दी थी, और उसके पहले एक संडे को हमारे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कूड़े थे वहाँ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। 2 अक्टूबर को जिस दिन प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, उस दिन हम लोगों ने हिस्सा लिया, और उस पर आज तक कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। उसमें कहते हैं साहब आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आप सही बात भी बताइए तो उसमें भी कहते हैं साहब राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद संजय सिंह जी के पास ही वापस आऊँगा। गंभीर मुद्दों को लेकर मैंने पहले हिस्से में कहा था कि दिल्ली का मूड क्या है, दिल्ली क्या चाहती है। मेरा गंभीर मसले पर यह ज़रूर मानना है कि दिल्ली जो है उसने सफ़र किया है, नुकसान दिल्ली का हुआ है। ये सरकार बना के ये बहुत बार अपनी स्थिति को समझा चुके हैं, लेकिन आज फिर इनसे पूछूंगा कि दिल्ली इस बार इन पर क्यों यकीन करे, आम आदमी पार्टी पर क्यों यकीन करे। रेडियो पर एक कार्यक्रम चलता है जिसमें इनके नेता को धरना कुमार बुलाते हैं, तो रेडियो पे ये सब तो आप जानते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, सबके बारे में आज बड़ा व्यंग का युग है अलग अलग तरीक़ों से। तो वो कहते हैं कि भाई अगली बार अगर इनको वापस आना हो तो पता लगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे कम, धरने पर ज़्यादा बैठ जाएंगे। तो एक वो सतीश उपाध्याय हैं, वो कूड़ा लाके ही साफ करा लेते। तो क्या दिल्ली को इस तरह के नेताओं से और गुजरने की ज़रूरत है? राहुल गांधी का तो पता नहीं, वो तो जब पता चल जाएगा तो आलोक जी बताएंगे। तो क्या दिल्ली को इस स्थिति से वापस गुजरने की ज़रूरत है? एक छोटे से ब्रेक के बाद।